हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पूर्व मध्यकाल का चैप्टर में। ये कराने जा रहा हूँ राजपूत काल। पूर्व मध्यकाल जो 650 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी का काल चलेगा। ठीक है, इसमें उत्तर भारत राजपूत काल चालू होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल लेकिन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का मुख्यतः माना जाता है कौन सा काल? राजपूत काल माना जाता है 750 से 1200 तक। 712 ईस्वी से सिंध पर अरबों का आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी सिंध पर राजा ये दाहिर था। ओके, सिंध पर जब अरब आक्रमण कर रहे थे उस समय राजा कौन था? तो दाहिर था। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है, जो 712 ईस्वी में जीता था सिंध पर राजा दाहिर को हरा करके। उसने किस वर्ग को इससे टैक्स मुक्त रखा था? तो ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। मतलब शुरू से छूट वगैरह रहा है। ठीक है, पूरे 100% इसको एक तरह से समझिए कि पूरा ये रिजर्व कर दिया। ठीक है, इसको पूरा मोहम्मद बिन कासिम क्या किया हुआ था? 100% रिजर्वेशन पूरा ब्राह्मणों को दिया हुआ था जमीन में, ताकि कोई टैक्स ना लगे, बाकी सबसे टैक्स लिया जाता था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य चालुक्य को सोलंकी भी कहा जाता है एवं प्रतिहार और चौहान का जन्म हुआ था। तो ये किसमें कहा गया? तो पृथ्वीराज रासो में कहा गया है। ठीक है, अब देखिए, जो अग्निकुंड से जन्म लेगा वो ईश्वरे न कहलाएगा। कोई अग्निकुंड से जन्म ले सकता है, फिर भी चलिए हमको पढ़ाना काम है जो डाटा दिया हुआ है। ओके, दिल्ली नगर की स्थापना की थी किसने? तो तोमरों ने किया था। ठीक है, उस शासक का नाम बताना जिसने विजय टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण करवाया था। राणा सांगा ने करवाया था या राणा कुंभा ने करवाया था? राणा कुंभा ने। ठीक है, देखिए ये स्तंभ विजय स्तंभ है, ध है, और कुंभा में भी भ है। ठीक है, राणा कुंभा बोलिएगा नहीं, राणा कुंभा। स्तंभ में भी भ, कुंभा में भी भ है। ठीक है, राणा कुंभा। नाम में जब इन दोनों में कंफ्यूज आइएगा तब। इनमें से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन है? इस चारों में सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था अरबों ने। ठीक है, अरबों ने या अफगानिस्तान अरबों ने। ठीक है, लेकिन इसी में अगर आर्य दे ले रहता, फिर ईरानी दे ले रहेगा, तो सबसे पहले आर्य मारते, फिर ईरानी मारते, फिर अरबियों लोगों ने आक्रमण किया था। इस प्रकार आक्रमण का सिलसिला है। ठीक है, फिर पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाय ने लिखा था। चंद्रबदाय पूर्व मध्यकाल में भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल करना है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबदाय ने लिखा है। तो उनकी राजधानियों से मेल, देखिए वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में था। ठीक है, प्रतिहार का राजधानी क्या था ये बताना है। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज था। कौन था? प्रतिहार की राजधानी क्या था? कन्नौज। और चंदेल की राजधानी खाजुराहो। पवार यानी धारवाड़ की राजधानी पवार की राजधानी या फिर धार, ये देखिए महाराष्ट्र में है धार क्षेत्र। ठीक है, पवार भी सुने होंगे, शरद पवार, तो वो भी महाराष्ट्र के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व में। ठीक है, एनसीपी से, नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से आते हैं वो। तो पवार इस प्रकार याद रख सकते, कभी भूल नहीं सकते। चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहते हैं, इनका जो क्षेत्र था, राजधानियां था कौन? अनहिलवाड़ा था। ऑप्शन सी।
ठीक है। वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? 1100 ईस्वी में जो मंदिर प्रधानता रखता है वो कौन सी है? तो त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। ठीक है, 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था भुवनेश्वर में त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है। राजस्थान के खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजा ने किया था। चंदेल राजा ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। चित्तौड़गढ़ में क्या है? चित्तौड़गढ़ विजय स्तंभ राणा कुंभा ने करवाया था। ठीक है। लिंगराज मंदिर की नींव डाली किसने थी? ययाति केसरी ने डाली थी। ओके, लिंगराज मंदिर का लिंग किसने डाला था? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर देखिए, सोमनाथ मंदिर कहाँ है? ये आपको उत्तर प्रदेश में है के मंदिर पर 1125 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था उस समय? तो कौन था गुजरात का शासक? भीमदेव वन था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो गुजरात का शासक उस समय कौन था? भीमदेव वन था। ठीक है। द्वारका कहाँ है? गुजरात में। हिंदू विधि का एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखा है मिताक्षरा। ब्लैक पैगोडा क्या है? कोणार्क को मंदिर को कहते हैं ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है। गोल्डन पैगोडा कहाँ है? म्यांमार में। ठीक है। पांडे की राजधानी मैदुरा हुई थी, ये पता होगा आपको। देखिए, इसकी राजधानियां मिलाना है। चौहान या चहमान की राजधानी कौन थी? अजमेर थी। चौहान की राजधानी क्या थी? अजमेर थी। और राठौर की राजधानी जिसे गढ़वाल भी कहा जाता है, कन्नौज था। ठीक है, कौन था? कन्नौज था। गढ़वाल की राजधानी या राठौर कन्नौज था। सिसोदिया की राजधानी कौन था? चित्तौड़ था। ठीक है, सिसोदिया की राजधानी क्या था? सि- चित्तौड़ था। सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़। यही राजा था जो किसके सामने नतमस्तक नहीं हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सिसोदिया या गुहलित भी कहा जाता है, ये चित्तौड़ इसकी राजधानी थी। कलचुरी जिसे है भी कहते हैं, इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है, कलचुरी या है की राजधानी क्या थी? कौन थी? कैकेयी। ये देखिए, है और कलचुरी दोनों एक ही है, जिसकी राजधानी त्रिपुरी थी। ठीक है। ऑप्शन ए राठौर कन्नौज। देखिए, इसमें मात्रा देख रहे हैं, ऊपर वाला दो को कन्नौज में भी देख रहे हैं ऊपर में। ठीक है, कन्नौज राठौर। चौहान की राजधानी अजमेर। ओके। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कर्नल टाड को कहा जाता है। चौहान की राजधानी बताए थे, यह क्षेत्र दिल्ली था और अजमेर था। ठीक है। प्रतिहार की राजधानी कन्नौज था। और राठौर का भी राजधानी कौन था? कन्नौज था। परमार या पवार की राजधानी मालवा क्षेत्र, धार राजधानी। ठीक है। चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहते हैं, जिसकी राजधानी क्या थी? काठियावाड़ या राज्य क्षेत्र का क्या था? काठियावाड़। ऑप्शन ए में आइएगा।
सुमिलित करना है। चंदेल की राजधानी, देखिए क्षेत्र बताना है राजवंश। चंदेल का क्षेत्र कौन सा था? चंदेल का क्षेत्र चेदी हो गया, ठीक है। कलचुरी जिसे है भी कहा जाता है। एक मिनट। चंदेल का जो राज्य क्षेत्र था जेजाग भुक्ति जिसे बुंदेलखंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुंदेलखंड भी कहते हैं। और कलचुरी की राजधानी जो थी ये चेदी हो गया, ठीक है। क्या होगा? चेदी होगा। गढ़वाल जिसे राठौर कहते हैं, राठौर का राज्य क्षेत्र कौन था? कन्नौज। ये तो बताए हुए थे ऊपर वाला मात्रा देख करके, और कि कन्नौज राठौर। गुहलित जिसे सिसोदिया भी कहते हैं, मेवाड़ राज्य क्षेत्र था। ओके। चंदेल का जेजाग भुक्ति या बुंदेलखंड भी कहते हैं। कलचुरी का चेदी राज्य क्षेत्र था। ऑप्शन ए। संस्थापक बताना राजवंश का। देखिए चौहान का संस्थापक कौन था? चौहान का संस्थापक के बारे में बताना है। वासुदेव था। चौहान का शासक कौन था? वासुदेव था। परमार का शासक कौन था? सियक द्वितीय जिसे श्री हर्ष से कहा जाता है, ठीक है। परमार का राजधानी कौन था? धार था, ठीक है। क्षेत्र बुंदेलखंड था। और इसका संस्थापक कौन था परमार का? तो सियक श्री द्वितीय था, ठीक है। सियक श्री द्वितीय। चालुक्य या सोलंकी के संस्थापक कौन था? सोलंकी के संस्थापक हो गया आपका मूलराज वन। मूलराज वन सोलंकी। मूलराज वन। सोना कमाने का मूल क्या है? सोना कमाने का मूल क्या है? सोलंकी सोना। सोलंकी सोना और मूलराज वन से इस प्रकार याद रख सकते हैं संस्थापक। और चंदेल का नन्नुक चंदेल। चंदेल, ठीक है। ऑप्शन बी। कौन सुमिलित है? नहीं, ये बताना है आपका। नन्नुक चंदेल संस्थापक सही है। देखिए राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग है, ये गलत है, ठीक है। ये ऑप्शन आंसर में यही होगा, लेकिन इसका दंती दुर्ग है संस्थापक। कलचुरी के संस्थापक कौन हो गया? कोक्कलवन। कलचुरी के संस्थापक कोक्कलवन। और गढ़वाल का चंद्रदेव हो गया, ठीक है। हरिकेली नाटक के का रचयिता कौन है? विग्रहराज चौथा है। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? विग्रहराज चौथा, ठीक है। जिसे विसल देव भी कहते हैं। चौहान शासक विग्रहराज चौथा, हरिकेली नाटक के रचयिता। ओके। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर भी अंकित है? हरिकेली नाटक के जो पटकथा है वो झोपड़ी पर लिखा गया। किस पर? 2.5 दिन के झोपड़ी पर भी। हरिकेली का हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? विसल देव कहिए या विग्रहराज चौथा कहिए, चौहान शासक था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह था। ओके, राणा रतन सिंह था। विक्रम और इसी समय रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन जब आक्रमण किया था तो रानी पद्मिनी ने जौहर दिखाया था। जौहर और सती में अंतर होता है, ठीक है। जौहर में क्या होता है ना, ग्रुप में जब पति मर जाता है ना, जैसे युद्ध में हो गया वगैरह ये सब में एक साथ, तो वो जौहर हो गया कि रानी पद्मिनी और उसकी जितना भी दरबार में रहती थी, तो एक साथ अलाउद्दीन जब आक्रमण किया तो
वहां का रानी और जितनी भी उसकी ये थी दासिया, वो क्या कि जौहर दिखाई, मतलब आग में एक साथ कूद गई। सती का मतलब होता है सिर्फ एक औरत का चिता पर पति के लेट जाना, पति के चिता पर लेट जाना, वो सती हो गया। ठीक है, जो सती प्रथा नाम सुने होंगे वो। जौहर और सती दोनों में अंतर समझ गए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या है? वो तो धर्मपाल है। ठीक है, के संस्थापक के कौन था? तो धर्मपाल किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, वो कंदरिया महादेव, सॉरी, कंदरिया महादेव मंदिर में है विशालतम नंदी की मूर्ति। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन ने एक नया संवत चलाया था। ठीक है, ये चारों में से लक्ष्मण सेन ने एक कैलेंडर संवत चलाया था। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे और इसकी शोभा बढ़ाते थे। ये भी कभी पूछ सकता है, जयदेव क्या रचना क्या है? तो गीत गोविंद है। ये भी चीज को 2 क्वेश्चन इसमें बन गया है। ठीक है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने करवाया था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? नागर शैली से निर्मित है। ओके, भुवनेश्वर और पुरी मंदिर नागर शैली से है, जो इस प्रकार खड़ा रहेगा सर के ऊपर। सोमपुर विहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, वो कौन कौन थे? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों थे, 2 3 4। ओके, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये कन्नौज पर आधिपत्य, लास्ट में जीतता है प्रतिहार ही। ओके, भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम होगा इस चारों में। ठीक है, सबसे पहला। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल में, सॉरी, बंगाल का उड़ीसा में है। ठीक है, किस में है? उड़ीसा में है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता कौन है? तो नरसिंह वन है। ओके, नरसिंह वन है कोणार्क के सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता। सूर्यदेव के मंदिर निर्माण के निर्माता कौन है? नरसिंह वर्मन वन होगा, नरसिंह वन कहेंगे। ठीक है, अब अजय पाल संस्थापक थे किसके? अलवर के। अजय पाल किसके संस्थापक थे? सॉरी, अलवर करे, अजमेर के। ओके, अजय पाल संस्थापक थे किसके? अजमेर के थे। ठीक है, अजय पाल संस्थापक किसके थे? अजमेर के। ओके, निम्नलिखित में से बताना कौन कविराज के नाम से विख्यात है? कविराज के नाम से विख्यात था कौन? भोज परमार। ठीक है, कौन था? भोज परमार कविराज के नाम से विख्यात है। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं क्या? भोज परमार, देखिए, कविराज ऐसे नहीं कराते थे, ये विद्वान व्यक्ति था, इनके मरने के बाद उसका पूरा राज्य रोया था। ठीक है, लेकिन भोज परमार का जो बुक है वो मैं बता रहा हूँ कौन कौन था। ये चारों देख रहे हैं ना, सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभारण, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व,
ये था ऑप्शन सी। ओके। सम्रांगन सूत्रधार, योग सूत्रवती, सरस्वती कंठाभारण और आयुर्वेद सर्वस्व, ये चारों भोज परमार के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कौन कौन? सम्रांगन, सरस्वती, योग, आयुर्वेद। सम्रांगन, सरस्वती, योग, आयुर्वेद। सम्रांगन, सरस्वती, योग, आयुर्वेद। इस प्रकार 3-4 बार आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ओके। सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्या है? सम्रांगन सूत्र का विषय क्या है? स्थापत्य से संबंधित है। ठीक है, स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है सम्रांगन सूत्रधार, जिसको निर्माता भोज परमार है। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विद्या, विद्वान तीनों ही निराशित यानी उदास हो गए थे। अधधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराज दिमगते। मतलब इसका संस्कृत में बताया है। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? तो किस शासक के संबंध में है? तो भोज परमार के बारे में है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जयसिंह और कुमारपाल दोनों के दरबार में संरक्षण मिला था। ठीक है, दोनों जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल, ये दोनों के समय में जैन आचार्य को क्या मिला था? संरक्षण मिला था। कुमारपाल और सिद्धराज, ऑप्शन सी मारिएगा। जैन आचार्य था हेमचंद्र, और इसके संरक्षण कौन कौन किए थे? जय सिद्धराज और कुमारपाल दोनों। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसे मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो भीम द्वितीय ने किया था परास्त। ठीक है, भीम बन तो हार गया था। ठीक है, सिंध के समय जब आक्रमण कर रहा था, तो हालांकि सिंध के समय जो राजा था वो दाहिर था। ठीक है, इधर आइएगा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जो तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और मोहम्मद गौरी को हराया भी? तो भीम द्वितीय ने हराया था। ठीक है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? धंगदेव ने। ठीक है, किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो धंग देव ने करवाया था। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया है? तो त्रैकुट संवत कहलाया है। फिर से सुनिएगा। वह संवत है कौन जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे? कलचुरी संवत भी कहा जाता है, त्रैकुट संवत को कहा जाता है। कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। ठीक है, कालिंजर में अजय दुर्ग का निर्माण धंगदेव ने करवाया था। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या फिर कहिए कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? तो गोविंद चंद्र की है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की है? तो गोविंद चंद्र ने किया है। ओके, किसने किया है? गोविंद चंद्र ने किया है। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ है? तो जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। 1194 में जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, चंदावर का युद्ध पूछता है एग्जाम में, किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद्र, चंदा जय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ओके, 1194 में। नैषध चरित्र और खंड खाद के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राजकवि थे? किसके राजकवि थे? तो जयचंद्र के।
ठीक है। श्री हर्ष किसके राजकवि थे? श्री हर्ष जयचंद्र के। ठीक है, जयचंद्र के श्री हर्ष क्या थे? राजकवि थे। और चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद्र मोहम्मद गौरी। चंदावर जयचंद्र। चंदा देख रहे, चंद्र देख रहे, चंदा देख रहे, चंद्र देख रहे, चंदा देख रहे, चंद्र देख रहे। ठीक है, चंदावर चंद्र, यानी इन दोनों के बीच जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के बीच में। ऐसे 2-3 बार देखिएगा तो याद रहेगा, हमेशा मिस्टेक नहीं होगा। इसके लास्ट में चंद्र देख रहे हैं ना, चंदावर। निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। श्रीहर्ष जयचंद्र के दरबार में राजकवि था। कलहन के द्वारा लिखा गया जो बुक है, उस ग्रंथ है राजतरंगिणी है। ठीक है, कलहन के द्वारा जो लिखा गया बुक है वो क्या नाम है? राजतरंगिणी। बिल्हन के द्वारा लिखा गया है विक्रमादेव चरित्र। बिल्हन के द्वारा लिखा गया कौन सा बुक? विक्रमादेव चरित्र, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये रहता था, बिल्हन भी। ठीक है, बिल्हन भी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। ठीक है, जैनक। जैनक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। ठीक है, जैनक ने कौन सा बुक लिखा है? पृथ्वीराज विजय। और सोमदेव ने क्या लिखा है? ललित विग्रह राज। क्या लिखा है? ललित विग्रह राज, ऑप्शन ए। सोमदेव ने कौन सा? ललित विग्रह राज। सोमदेव ने कौन सा बुक लिखा है? ललित विग्रह राज, ऑप्शन ए मारिएगा। कलहन ने राजतरंगिणी और बिल्हन ने विक्रमादेव चरित्र। इसलिए बिल्हन याद रखिएगा क्योंकि विक्रमदेव चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता था। याद है ना उपाधि जो मिला था? पुराना चैप्टर देख लीजिएगा जो मैं पढ़ाया हूँ। ओके, बिल्हन विक्रमदेव चरित्र, जैनक पृथ्वीराज विजय। ओके, आज चंद्रबदाई का जो लेखना है पृथ्वीराज रासो है। पृथ्वीराज यहाँ पर रासो लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ विजय है तो जैनक हो जाएगा। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट तीनों के बीच में संघर्ष हुआ? पुराना क्वेश्चन है, कन्नौज पर बताए थे। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? किसने किया था? तो वत्सराज ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने किया था? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष कब हुआ था? 8वीं सदी में हुआ था, जिसका शुरुआत तो वत्सराज ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? शुरुआत वत्सराज, जो भी प्रतिहार से था और जीता भी प्रतिहार ही। ठीक है, लेकिन इन तीनों के बीच में लड़ाई होता ही था। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है। ठीक है, गोपाल है पाल वंश के संस्थापक। वत्सराज ने शुरुआत किया था त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो वो राष्ट्रकूट थी। ठीक है, प्राय देखते होंगे कि उत्तर वाले दक्षिण पर आक्रमण करते थे, लेकिन पहला ऐसा देखा गया कि दक्षिण वाला उत्तर के पर आक्रमण किया, वो कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश था। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था। ठीक है, पाल वंश की राजधानी कौन थी? तो मुंगेर थी, या मुद्दागिरी कहते थे पहले मुंगेर को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन? दंती दुर्ग था, बताए हैं ये। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी क्या? राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मान्यखेत था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत था या मालखंड था। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी।
किस प्रतिहार शासक ने आदिव्राह की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने आदिव्राह मिहिर भोज ने ये प्रतिहार शासक था। ठीक है। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बौड़ा कह करके कहा था? किसने कहा था? अल मसूदी ने। ठीक है, अल मसूदी। ठीक है, अल मसूदी। अल मसूदी ने आपको पता होगा कि मौसम जो वर्ड है कौन दिया था? अल मसूदी ने ही दिया था। और अल गुजर और बौड़ा दोनों कहकर पुकारा था कौन? अल मसूदी ने किया था। अल गुजर, अल मसूदी, अल गुजर, अल मसूदी। ठीक है, अल गुजर, अल अल देख रहे हैं ना, अल गुजर, अल अल, तो अल गुजर कहिए, बौड़ा दोनों कह करके किसने पुकारा था? अल मसूदी ने। किसको कहा था? गुर्जर प्रतिहार को। ठीक है, विदेशी यात्री था जो। ठीक है, विदेशी यात्री था अल मसूदी। चलिए आगे चलते हैं। कर्पूरी मंजरी के नाटक के रचयिता राजशेखर। ये भी पूछ सकता है कि कर्पूरी मंजरी किसने लिखा है? तो राजशेखर ने लिखा है कर्पूरी मंजरी, राजशेखर ने। ठीक है, इसको अब इस प्रकार याद रख सकते हैं। राजशेखर का पत्नी का नाम कर्पूरी मंजरी था। मंजरी, कर्पूरी मंजरी। ठीक है, मंजरी आप सुने हो किसका? तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इंस्पेक्टर चालू पांडे का बीवी का नाम मंजरी था ना, तो राजशेखर। ठीक है, राजशेखर कर्पूरी मंजरी के नाटक के रचयिता कौन है? राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? प्रतिहार शासक कौन था वो आपका? तो वो था मिहिर भोज या फिर महेंद्रपाल वन था। तो महेंद्रपाल वन था। कौन था? महेंद्रपाल वन, जो राजशेखर को संरक्षण दिया था। राजशेखर को संरक्षण दिया था महेंद्रपाल वन ने। ठीक है, मिहिर भोज भी प्रतिहार भोज का प्रतिहार वंश से संबंधित है। प्रतिहार स्वयं का किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का वंशज मानते थे प्रतिहार। ठीक है, और बौड़ा कहकर, अल गुजर कहकर के अल मसूदी ने कहा था। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार को कहा था। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जो क्या थे? वो जिनको सामंती सरदारों ने चुना था। किसने चुना था? सामंती सरदारों ने चुना था 750 ईस्वी में। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडू ढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा है? धर्मपाल को कहा है उत्तरापथ स्वामी। धर्मपाल को कहा गया उत्तरापथ क्योंकि उत्तर के तरफ ही था, महान राजा धर्मपाल ही था। ठीक है, उत्तरापथ इसलिए एक पथ स्वामी कहा है धर्मपाल को। 9वीं सदी भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कह करके पुकारा था? रूहमा कहकर पुकारा था पाल को। ठीक है, रूहमा कह करके किससे पुकारा था? पाल को। कौन पुकारा था? सुलेमान ने। यात्री है जो 9वीं सदी में आया था, सुलेमान। ठीक है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाएगा कि सुलेमान ने रोहमा का पुकारा या फिर रोहमा किसे कहा गया? तो पाल को कहा गया। ठीक है, ठीक है, रूह ऐसा उठा कि उसके मतलब पाला ऐसा लोगों ने कि रूह गनक गया। शरीर का होता है ना रूह, तो पाला ऐसा कि रूह गनक गया, तो सुलेमान ने कहा रोहमा। ठीक है, ये इस प्रकार कहानी करके उसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। सुलेमान ने रोहमा कहकर पुकारा पाल को। हिंदू विधि की वह प्रसिद्ध पुस्तक दाई भाग के रचयिता कौन है? दाई भाग के रचयिता है जीमूत वाहन।
ठीक है, हिंदू विधि पुस्तक है जो जीमुत वाहन ने लिखा है। ठीक है, रामचरित की रचना किसने की थी? हाँ, विज्ञानेश्वर ने कौन सा बुक लिखा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रामचरित की रचना किसने की थी? तो कालिदास ने किया था। ठीक है, रामचरित की रचना किसने किया था? तो कालिदास ने किया था, या संध्याकर नंदी ने? तो संध्याकर नंदी ने किया था। रामचंद्र रामचरित्र रामचरित की रचना किसने की थी? संध्याकर नंदी ने। सॉरी, कालिदास हम बोल रहे थे, संध्याकर नंदी होगा। ठीक है, संध्याकर नंदी होगा रामचरित की रचना के लेखक। जीमुत वाहन कौन सा बुक लिखा था? दाई भाग ने, या दाई भाग को लिखा है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किसने किया? तो सेन वंश ने किया था। पाल को के बाद अब आता है सेन वंश। ओके, हाँ, रामचरित की रचना किसने किया था? संध्याकर नंदी ने किया था। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश के संस्थापक बल्लाल सेन था। रोहमा कहा करके किसे पुकारा गया? तो पाल वंश को कहा गया। किसने कहा था? तो सुलेमान ने। ठीक है, अरब यात्री था। सेन वंश के संस्थापक कौन हुआ? बल्लाल सेन हुआ। किसने कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का आरंभ किया? यहाँ रामचरित मानस नहीं है, याद रखिएगा, रामचरित्र सिर्फ है। संध्याकर नंदी। इसमें स और रा दोनों देख रहे हैं, एक ही डिजाइन का है। ठीक है, तो संध्याकर रामचरित में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको याद करने में। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? तो बल्लाल सेन ने किया था। किसने किया था? बल्लाल सेन ने किया था। इसका तो 71 का कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? तो बल्लाल सेन ने ही किया था। कि लक्ष्मण सेन पर मना गया, बल्लाल सेन ने किया था। ठीक है, बल्लाल सेन ने। ठीक है, कुलीनता प्रथा या कुलीनतावाद का बल्लाल सेन ने किया था। और दान सागर और ज्योति ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना किसने किया था? तो बल्लाल सेन ने किया था। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की थी। किस वंश से थी? लोहार वंश से थी। 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा थी। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? कायस्थों का उल्लेख मिलता है ओशनम स्मृति में। कायस्थों का एक जाति के रूप में उससे पहले ये जाति नहीं था, सिर्फ वर्ग कहा जाता था। ठीक है, लेखक को कायस्थ भी कहा जाता था, पता होगा। तो कायस्थों का एक जाति के रूप में बोला गया, ओशनम स्मृति में है। ठीक है, दी गई मंदिर निर्माण शैली को सूचीबद्ध 2 से मिलाना है। नागर शैली उत्तर भारत में और हिमालय से विंध्य तक फैला हुआ है। ठीक है, नागर शैली किधर? उत्तर भारत में हिमालय से लेकर के विंध्य तक। बेसर शैली है विंध्य से लेकर के कृष्णा तक। ठीक है, बेसर शैली जो है विंध्य से कृष्णा तक। और द्रविड़ शैली है कृष्णा से दक्षिण भारत के कन्याकुमारी तक है द्रविड़ शैली। ठीक है, ऑप्शन ए में आइएगा। हिंदुओं में से यह दृढ़ विश्वास है कि कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसने लिखा है? तो अल बेरूनी ने कहा है। ठीक है, हिंदुओं में यह विश्वास है कि
हमसे कोई महान नहीं है। तो ये अल-बेरूनी ने कहा है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, किसने निर्माण कराया था? ययाति केसरी नरेश ने बताए थे। ठीक है, ययाति केसरी ने किया था। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, किसने करवाया था? वर्मा जी ने। किसने? अनंत वर्मा चोंडंग ने कहा था। ठीक है, चोडंगंग ने किया था। अनंत जगन्नाथपुरी अनंत वर्मा वर्मा बताए थे, वर्मा जी ने करवाया था, चोडंग ने। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव वन ने करवाया था, जो पूर्वी गंग नरेश भी कहलाता है। नरसिंह देव वन, ऑप्शन ए। सूर्य मंदिर कोणार्क का। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? उज्जैनी शाखा के संस्थापक नागभट्ट था। ओके, उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? नागभट्ट वन। नागभट्ट वन, वन भी हुआ, टू भी हुआ, लेकिन वन इसके संस्थापक था, याद रखिएगा, उज्जैनी शाखा के। ओके, खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? शैव धर्म से भी है, वैष्णव धर्म से भी है, जैन धर्म से भी है, तीनों से संबंधित है खजुराहो का मंदिर। ठीक है, और गुर्जर उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन था? नागभट्ट वन ने, गुर्जर प्रतिहार के। उज्जैनी शाखा के संस्थापक नागभट्ट वन। हालांकि मिहिर खोज भी जो था ये गुर्जर प्रतिहार से था। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है किससे? जैन ने वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवारा से मिलता है। ठीक है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है दिलवारा में। कहाँ मिलता है? दिलवारा में। ओके, पुरी मंदिर का निर्माण, जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण उड़ीसा में है, जो किसने किया था? वर्मा ने, अनंत वर्मा चंडोगंग ने। इसमें सुमेलित निर्माता मंदिर के बारे में बताना है, कौन है? चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर जो खजुराहो में है, किसने करवाया था? तो मंदिर जो निर्माण है यशो वर्मा ने करवाया था। इसको अनंत वर्मा ने जगन्नाथपुरी मंदिर का, और जो उड़ीसा में खजुराहो में जो है यशो वर्मा ने करवाया था, यशो वर्मा। उधर अनंत वर्मा चंडोग है, और ये विष्णु मंदिर जिसे चतुर्भुज मंदिर भी कहते हैं, ये खजुराहो में जो स्थित है वो यशो वर्मा ने करवाया था। कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में स्थित है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंदी का मूर्ति है, पता है आपको? तो इसका निर्माता धंग है। निर्माता कौन है? धंग। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माता खजुराहो में धंग है। बीमल शाही मंदिर जो राजस्थान में पड़ता है, बीमल शाह ने करवाया। बीमल शाही मंदिर, आबू मंदिर या दिलवारा मंदिर, बीमल शाह वैश्य ने करवाया है। ओके, दिलवारा मंदिर बीमल शाह वैश्य ने करवाया है। देवरानी जेठानी मंदिर तेजपाल वस्तुपाल ने करवाया है। तेजपाल वस्तुपाल ने, ऑप्शन ए। ठीक है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर का जो है ये कहाँ है, ये बताना है आपको, सुमेलित करना है कौन सा है। ठीक है, मच्छिंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक में है। मच्छिंद्रनाथ मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में है। ठीक है, ठीक है। मच्छर काटता है, मच्छर काटता है, याद करने का ट्रिक मैं बता रहा हूँ। मच्छर काटता है, कंटक काटता है से कंटक, काटता है तो कंटक, याद रखिएगा। ठीक है, अमरकंटक। और छेंद्रनाथ मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? 64 योगिनी मंदिर जो है आपका भीलवाड़ा भेड़ा घाट या जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर 64 योगिनी मंदिर कहते हैं, भेड़ा घाट में। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर का भेड़ा घाट जो जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, भेड़ा घाट जबलपुर में पड़ता है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा जो गुजरात में पड़ता है, सूर्य मंदिर मोढेरा। ठीक है,
और कोणार्क मंदिर अलग है, ये सूर्य मंदिर अलग है। ठीक है, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन ने करवाया था, नरसिंह वन ने करवाया था। ठीक है, कोणार्क मंदिर जो मोढेरा के नाम से जानते हैं, और सूर्य मंदिर का निर्माण मोढेरा में करवाया था। ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, तो सूर्य मंदिर को कहते हैं। कहाँ वाला का, कोणार्क वाला, उड़ीसा का। और सूर्य मंदिर जो मोढेरा गुजरात में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। ठीक है, चौमुख मंदिर कहाँ है, पालीताना में, ऑप्शन बी मारिएगा। औदंतपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार शरीफ नालंदा में है, जिला का मुख्यालय में है, वो का संस्थापक कौन है, गोपाल है। उदंतपुरी के संस्थापक कौन है, गोपाल है। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, गोपाल। ठीक है, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का धर्मपाल है। ओके, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में, अभी बताए थे, गुजरात में है। ठीक है, और कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जो जिसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। तो इसमें 84 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।